संस्कृत महासभा के आयोजक श्री गणेश राम, हमारे बीच के केमिस्ट्री अध्यापक श्री पटेल जी, हमारे बीच में उपस्थित महंत जी और हमारे स्कूल के सभी शिक्षकगण, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत ही कम वाणी से विराम करूंगा। आज ये इस सत्र का पहला सभा है जो संस्कृत विषय से संबंधित है। इस सभा में हमारे बीच से ही कुछ प्रतिस्पर्धा उपस्थित हुए। यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तरी और यहाँ पर कुछ वाद विवाद रखा गया था, बहुत अच्छी बात है। पिछले वर्ष भी हमें याद है, या तो आप लोगों को भी, जो पुराने बच्चे हैं जो अभी 10वीं से 12वीं में हैं, इनको याद होगा कि 1-2 महीना तक हमारे इस स्कूल में इसी प्रकार का हर विषय में कुछ आयोजन किया जाता था। पिछले साल भी ये आयोजन बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन बीच में किसी कारणवश से रुक गया। लेकिन इस साल इसे रोकना नहीं है। मैं अपनी ओर से रोकने का प्रयास नहीं करता हूं और न करूंगा, लेकिन ये जो प्रयास है ये आप लोगों का प्रयास रहेगा। जो आप लोग यहाँ पर अध्ययनरत हो, तो जब आप लोग प्रयास करोगे तो हर विषय का यहाँ पर कुछ ना कुछ हर शनिवार को होगा। यह संस्कृत विषय में इतना अच्छा आप लोग बोल सकते हो, ये जानकारी नहीं थी हमें। मैं बहुत खुश हुआ कि बहुत अच्छा यहाँ पर बात सकती है आप लोगों में। मैं गणेश जी से जब से मुलाकात हुई है, जब से हमारा यहाँ पदार्पण हुआ है 2014 में, मैं यहाँ पर आया हूँ। दिसंबर 2014 में आया था यहाँ, और उसके दूसरे सत्र में अर्थात 2015 के प्रथम सत्र में 15-16 का जब सत्र शुरू हुआ तो उस समय इनको बोला था कि आप कम से कम बच्चों को आधारभूत ज्ञान संस्कृत का दीजिए, लकार लिंग ये इत्यादि इत्यादि की जानकारी आप कम से कम 2 महीना तक दीजिए, ताकि बच्चे कुछ कर सकेंगे, वाक्य बना सके, कुछ बोल सके, कुछ समझा सके, इत्यादि इत्यादि मैं पहले से बोलते आ रहा हूं। लेकिन अभी काफी प्रयास श्री भगत के द्वारा की गई है और आप लोगों ने संस्कृत पर कुछ पाठ बना के रखा है। माने आप लोग संस्कृत को कुछ बहुत समझ गए हैं और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से पकड़ करके बोल भी सकते हैं। हम बोलते हैं कि हिंदी यहाँ पर इस प्रांगण में बोलना है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं। हिंदी बहुत कम बोलते हैं। अपनी जो बोली है, घर में जो चलता है, गांव में जो चलता है, छत्तीसगढ़िया है। छत्तीसगढ़िया भी नहीं बोलूंगा मैं तो। आप लोग गांव में या घर में जो बात करते हो, छत्तीसगढ़ का मिलता जुलता भाषा बोलते हो। शुद्ध रूप में आप लोग भी छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते हो। मैं सीखने का बहुत प्रयास किया छत्तीसगढ़ी, और छत्तीसगढ़ में ही मेरा अध्यापन हुआ है। बीए से लेकर के बीएड तक मैं संस्कृत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ही किया हूं। छत्तीसगढ़ियों के साथ ही मेरा दोस्ती था, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ पकड़ नहीं पाया, बोल ही नहीं पाया, अभी भी बोल नहीं पाता हूं। लेकिन कभी हमारे पास में कुछ आपके माता पिता ही आ जाते हैं और छत्तीसगढ़ी या तो आप लोगों की बोली से बात करते हैं, तो मैं भी बोलने का प्रयास करता हूं, लेकिन वह प्रयास मेरे लिए संतोषजनक नहीं है।
मैं बोल नहीं पाता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं उसको आपके माता पिता लोग समझ जाते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं या क्या बोल रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि हम हिंदी की जननी संस्कृत बोलते हैं, तो पहले तो हम हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हिंदी हम यहाँ पर प्रयोग करें इस प्रांगण में। संस्कृत विषय हम पढ़ रहे हैं तो संस्कृत से भी बोला करें। आप कुछ शब्दों को तो बोल सकते हैं, कुछ शब्दों को बोल सकते हैं, कुछ छोटे छोटे वाक्यों को बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी विदेशी भाषा बोलते हैं और ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये अंग्रेजी में हम छोटे मोटे शब्दों में या वाक्यों में बोल सकते हैं, लेकिन अपने घर की भाषा या अपने गांव की भाषा यहां पर ना बोले तो अच्छा रहेगा। मैं इसी प्रकार से अंग्रेजी के हमारे बीच में लेक्चरर हैं, इनको भी मैं यही बोला हूं कि कम से कम 2 महीना तक आप पेरेंट्स को समझा दीजिए बच्चों को कैसे वाक्य बनता है, कहां क्या होता है। तो ये सब यदि आप सिखा देंगे 2 महीना, तो बच्चे लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है, ये जो अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा तो नहीं है, लेकिन जो उसी में दिया जा रहा है, तो ये कम से कम आप लोग यहां पर रखते हुए कुछ न कुछ ये 3 भाषाओं का उपयोग यहां पर करने का प्रयास कीजिए। और तीनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे आपस में। हंसने की बात नहीं है, गलती होता ही है, होगा ही गलती। ना हम हंसेंगे, ना हमारे सर हंसेंगे, ना आप लोग हंसोगे, आप लोग हंसी आ जाएगी बीच में, कोई बात नहीं, हंसने दीजिए हंसने वालों को, लेकिन प्रयास तो कीजिए आप लोग। हमें बड़ी खुशी हुई कि छोटे छोटे यहाँ पर कम से कम हमारे आप लोग संस्कृत से कुछ तो बोल रहे थे। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग यहाँ पर आप लोग करते रहिए। अब इसके आगे हम लोग आपको संस्कृत दिवस मनाए, अब हिंदी दिवस भी मनाएंगे, अंग्रेजी दिवस भी मनाएंगे, गणित दिवस भी मनाएंगे और सामाजिक विज्ञान का दिवस भी हम मनाएंगे। सभी विषयों का यह दिवस मनाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि सामाजिक विज्ञान में 4 विषय हो जाते हैं, इतिहास हो जाता है, राजनीति हो जाता है, भूगोल होता है, अर्थशास्त्र होता है। लगभग सभी को 10वीं तक, कम से कम 11वीं वाले 10वीं तक सामाजिक विज्ञान पढ़े हैं। सामान्य ज्ञान काफी हम लोग करेंगे, आयोजन करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम पीछे ना रहें, कुछ ना कुछ प्रयास करें। जैसे गर्मी में कोई कॉमर्स लिया होगा तो कोई आर्ट्स लिया होगा, 10वीं तक तो गणित पढ़ा ही होगा, तो गणित का भी करेंगे, चाहे हम जाने या ना जाने। भाग लेना पड़ेगा, हम लोग को भाग लेंगे तो कुछ तो जानेंगे। तो इस प्रकार से हमारे इस विद्यालय को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जब आप लोग प्रयास करेंगे तब हम प्रयास करेंगे। प्रयास तो रहेगा ही हम लोग का, हमारे शिक्षक वृंद का कोई सहयोग रहेगा ही, लेकिन हमारे इस सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें। अब सांस्कृतिक समिति बनाई गई है यहाँ पर, अभी हम उनका फेस टू फेस हम मुलाकात नहीं किए हैं, मुलाकात हो जाएगी। बुलाऊंगा, हर जितने भी यहाँ पर हम समिति बनाए हैं उस समितियों से हम फेस टू फेस एक बार मुलाकात करेंगे। स्वच्छता विभाग को भी बनाया गया है, तो हमारे विद्यालय को कैसे हम स्वच्छ रखेंगे। इसी प्रकार से
विज्ञान क्लब बनाया गया है। विज्ञान क्लब के जो सदस्य हैं उनसे हम मुलाकात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, क्या चाहिए, क्या करोगे। तो ऐसा नहीं है कि हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो साइंस नहीं जानेंगे, कुछ ना कुछ तो हम बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि किस प्रकार से हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारे स्कूल से यही प्रयास हम करेंगे कि हम आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं तो लेने के लिए भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हम देना चाहते हैं तो आप लोगों को लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे केवल बढ़ना नहीं है, हमको बहुत आगे बढ़ना है। तो आज का इस आयोजक को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि अपने प्रयास के द्वारा इतना बड़ा अच्छा और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इसमें आप लोगों की सहयोग भी रही है, आप लोगों ने चटाई बिछाया होगा। और मैं ये आप लोग से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जब कभी भी प्रोग्राम होता है तो शांत, हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं है, अच्छी बात है, ज्ञान नहीं है, लेकिन शांत होकर के उसके बारे में जो अगला आदमी बोल रहा है सुनना चाहिए। सुनने का प्रयास नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। सुनना तो करिए, सुन करके ज्ञान बढ़ाएंगे। हम सुन करके ज्ञान बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। मैं कई बार बोल चुका हूं, यहाँ पर हमारे शाला समिति के अध्यक्ष भी बोल चुके हैं कि शांत होकर के सुनिए और सीखिए। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग जब कभी प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ वहां उठ करके ना जाए, सुनिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए और आप भी आगे आकर के बोलने का प्रयास कीजिए। मैं हमारे शिक्षक वृंद को भी धन्यवाद दूंगा कि इस आयोजन में इनका सहयोग रहा है। और आगे शनिवार दिन कौन सा दिन रहेगा, कौन सा विषय का दिन रहेगा, मैं नहीं बताऊंगा, पहले सर लोगों को पूछा करूंगा। उसके बाद में हम लोग सप्ताह में एक दिन बता देंगे कि अगले शनिवार को कौन सा विषय का दिवस हम मनाएंगे। वैसे सितंबर महीना हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो जहां तक मैं सोच रहा हूं कि अगले शनिवार को हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसके जो व्याख्याता हैं, दो व्याख्याता हैं हमारे पास में, श्रीमती सुशीला गुप्ता हैं और एक मनबहर सिंह राठिया जी हैं। इनकी अगुवाई में अगले शनिवार को यदि छुट्टी नहीं होगी तो हिंदी दिवस मनाएंगे। मैं सभी उपस्थित हमारे बच्चों को, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और ऐसा ही आप अगले जो भी दिवस मनाएंगे उसको सफल बनाने के लिए हम लोग का सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद।